हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आर यू ऑन देयर माइंड। जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, क्या इस वक्त वो भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं? आर यू ऑन देयर माइंड राइट नाउ? ओके, जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, क्या इस वक्त वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं? क्या इस वक्त उनका थॉट प्रोसेस, उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड जो है वो आपको लेकर ही है? तो वो हम देखेंगे कि आर यू ऑन देयर माइंड राइट नाउ वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तभी के लिए एप्लीकेबल है कि क्या वो आपके बारे में ही सोच रही हैं या सोच रहे हैं। रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके, ध्यान रखिए कि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी, लेकिन स्टिल अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर समहाउ आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप यहाँ पहुंचे हैं तो ज़रूर यूनिवर्स, डिवाइन आपके पास कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ओके, मेरा थ्रोट का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रही हूँ। अब मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ईयरफोन्स के साथ, हेडफोन्स के साथ अगर आप सुन सकते हैं तो ज़रूर उसी के साथ सुनिएगा, अगर ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, और हाँ, ये बात ध्यान रखिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है। वो इसीलिए टाइमलेस है क्योंकि एनर्जी वर्क कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता। जब आप उस मैसेज तक पहुंचते हैं तभी वो मैसेज आपके लिए रेलेवेंट होता है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स आपके मन में वो इंसान तो होगा ही जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम अपने मन में लीजिए 3 टाइम्स 5 टाइम्स, और फिर भी उस इंसान का चिंतन करिए, फिर भी उस इंसान का फेस इमेजिन करने की कोशिश करिए, उस इंसान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके, और हम देखेंगे कि क्या वो इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। फर्स्ट वी विल लाइट अप द कैंडल। तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम सोचिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, और एक और बात मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसे हैं, आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसे हैं जो कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं लाइफ में, जैसे लव लाइफ का प्रॉब्लम है, या शादी का प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ का, या कोई नज़र लगती है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल का कोई प्रॉब्लम है, तबीयत बहुत ख़राब होती रहती है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, भगवान के साथ वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं होता है, मन शांत नहीं है, ओवर थिंकिंग होती है, और भी अगर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मनी का ब्लॉकेज है, या पैसा आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, या और भी कुछ इश्यूज़ रहते हैं, तो मैं जितना रीडिंग में हो सकता है रिकमेंड करती रहती हूँ आप लोगों को। लेकिन मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा, आप वहाँ पर मैसेज करके अपना कंसर्न, अपना प्रॉब्लम बताना। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है, मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको बता देगी कि आपके सिचुएशन के लिए कौन सा क्रिस्टल या स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप उसे पहन सकते हैं, और वो आपको गाइड भी कर देंगे कि परचेज आप कैसे कर सकते हो। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल आपको मिलेगा मेरे ब्रांड से, शीबा से, वो ऑथेंटिक होगा 100%, उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ओके, तो जो लोग इस किसी चीज़ से परेशान है वो इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए, फर्स्ट लाइट ऑफ द कैंडल। थिंक अबाउट योर पार्टनर, think about your partner, guys. Okay, okay, अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, मैं आपसे यही कहूंगी। ओके, एंड लेट्स हैव दीज कार्ड्स। आइए चलिए देखते हैं, आर यू ऑन देयर माइंड और नॉट। हैव फेथ, यूनिवर्स पर फेथ रखिए, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उन पर फेथ रखिए, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए। ओके,
डिवाइन स्पिरिट्स हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। डिवाइन स्पिरिट्स हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या उनके पार्टनर उनके बारे में ही सोच रहे हैं? आर यू ऑन देयर माइंड राइट नाउ? ओके, काफ़ी शफल कर लिया है। नाउ वी आर आस्किंग फॉर आंसर। डिवाइन स्पिरिट्स, क्या वो के बारे में ही सोच रहे? ओके, वी हैव अ कार्ड कमिंग आउट। सो एज यू कैन सी, मून का कार्ड आ गया है गाइस। मून का कार्ड बताता है कि ना ये सिर्फ इंसान आपके बारे में सोच रहा है, बल्कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, या यू हर्ड इट, इमोशनल हो रहा है। मून की एनर्जी बहुत सेंटिमेंट्स को दिखाती है, इमोशंस को दिखाती है। करंटली ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के इमोशंस बहुत ट्रिगर हो चुके हैं किसी वजह से अंदर से ही, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब रहे हैं ऐसा लगता है। यस, भावनाओं का बहाव इन्हें जहाँ ले जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस जो हैं वो सिर्फ एक एक इमोशन नहीं है, मुझे लगता है कि ये इमोशन में ना एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री इसीलिए बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हाइड समथिंग, यानी कि मून भी है तो इमोशंस को दर्शा रहा है, लेकिन क्योंकि मून है इमोशंस को छुपाएगा भी। तो वो जो भी इमोशन है उनका, वो जिस भी बात को लेकर, आपकी जिस बात को लेकर इतना भावुक फील कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो उसे छुपाना भी चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इनकी एनर्जी में एक मिस्ट्री है। आपको भी लगता होगा कि ये इंसान कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने इमोशंस को विजिबल नहीं होने देना चाहते। दे आर वेरी सीक्रेटिव एंड वेरी प्राइवेट अबाउट देयर इमोशंस, अबाउट देयर फीलिंग्स, तो वो छुपा रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के दिखने में ऐसा लग सकता है दैट दिस पर्सन इज फाइन। ओके, लेट्स सी। तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इस चीज़ का साइन तो हम लोगों को मिल गया। ओ माय गॉड, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्या आप दोनों के बीच? कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट, कोई कोई क्लैश हुआ था क्या आप दोनों के बीच? ज़रूरी नहीं है कि ये वर्बल फाइट हो, के बोल बोल के एक दूसरे से लड़ाई की हो। पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई किसी का इंटरफेरेंस या किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप लोगों के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक मतभेद, या फिर एक क्लैश दिख रहा है मुझे। और समवेयर ऐसा लगता है कि ये खुश नहीं है इस बात से कि आप दोनों के बीच वो क्लैश हुआ, आप दोनों के बीच वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों के बीच वो क्लैश हुआ। दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, दे आर नॉट ओके विद दैट। उनको ठीक नहीं लग रही है वो चीज़, एंड मुझे लगता है कि वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, अपनी ही एक इमोशनल शेल में चले गए हैं ये पर्सन, और वो भी किसी को दिखा नहीं रहे। और रीज़न उसका मेन ये दिख रहा है कि आपके साथ उनका कोई क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट उनको बहुत ही अनफुलफिल्ड फील करवा रहा है। या ओ माय गॉड, अगेन वी हैव स्वॉर्ड। यू सी, यहाँ भी स्वॉर्ड है, एंड हेयर ऑल्सो वी हैव स्वॉर्ड। जिस स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है ना, जो लोग टैरो नहीं जानते उनको बताती हूँ। स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है ना, वो एक एक टेंशन, एक एंग्जाइटी वाली होती है। ओके, एक तरह का एक तरह की शार्पनेस होती है उस एनर्जी में, जो स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और जो एक तरह के डिसीजंस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है विद 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड मून, ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आ रही है, अगर हम ओवरऑल समराइज करके बोलें तो इनकी एनर्जी ओवरऑल ऐसी है, बहुत डाउन, बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, इमोशनली भी और एनर्जेटिकली भी, जितना मैं देख पा रही हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ईगो की वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी का कोई बर्डन या प्रॉब्लम या कोई कंट्रोल रहा है, उस वजह से ये इंसान ना चाहते हुए भी आपसे दूर गया है। इनकी एनर्जी में या इनके माइंडसेट में तो यही है कि मजबूरी में मुझे जाना पड़ा।
उनके मन में तो यही है कि मजबूरी में वो आपसे दूर गई हैं या दूर गए हैं। एक एग्जिट यहाँ पर इस इंसान ने लिया है, लेकिन खुशी खुशी नहीं लिया है। इसके पीछे कोई गहरा कारण है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पर और ज्यादा रहते तो जरूर कुछ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता, जरूर कुछ पूरी तरह से डैमेज हो जाता आप दोनों के बीच में। यानी कि उनकी मजबूरी थी आपसे दूर जाना, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल या प्रेशर या कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है। और अगर वो उस चीज़ को नहीं समझते और फिर भी यहाँ पर स्टक रहते या यहाँ पर रुके रहते, तो एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होने का उनको डर था। तो वो ना चाहते हुए भी आपसे दूर गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा है कि जैसे ये एक मजबूरी है। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट और उस कॉन्फ्लिक्ट का कारण जो भी है, वो कारण और डीप हो सकता था। अगर किसी का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस है तो वो और भी डीप हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ से इस समय वॉक अवे करना सही समझा। या बट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है मजबूरन आपसे दूर होना, आपके साथ क्लैशेस होना, आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होना और अंदर ही अंदर उस बात को लेकर पेन फील करना। ओ माय गॉड, किसी चेंज का इंतजार कर रहा है ये इंसान। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो फेज चल रहा है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी है, जहाँ पर एक सेपरेशन भी दिख रहा है, लाइक वॉकिंग अवे, दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे और दे वॉकड अवे, चले गए मजबूरन कहें या कुछ भी कहें। लेकिन जो भी यहाँ पर पेन है, ये इंसान चाहता है कि ये फेज जल्दी खत्म हो, मेल हो या फीमेल जो भी हो, ये इंसान ये चाहते हैं कि ये फेज जल्दी खत्म हो और एक न्यू बिगिनिंग हो, एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर शुरू हो। वो अपनी किस्मत में इसी चीज की राह देख रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये वाला फेज जो है ये कब खत्म होगा। जैसे किसी किसी की कोई दशा आती है, इंसान सोचता है ये कब खत्म होगी। बर्थ चार्ट में किसी किसी की कोई दशा आती है, इंसान सोचता है कि ये दशा कब खत्म होगी। सिमिलरली मुझे लगता है कि ये भी इस फेज के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द न्यू बिगिनिंग। तो ये किस्मत में आपको चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपसे दूर होना नहीं चाहते। और ये आपके साथ इनका जो क्लैश हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या डिफरेंस जो भी हुआ है, मतभेद या जो भी है, आई कैन नॉट सी कि ये बहुत खुश हैं ये करके। इनफैक्ट रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो मजबूरन दूर चले गए और ये सब चीज़ें ना उनको अंदर से ट्रिगर कर रही हैं, उनके इमोशंस को, उनकी मेमोरी को ट्रिगर कर रही हैं। और इस वजह से ये इंसान हाईली सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं। और यस, ये बात प्रूव हो रही है यहाँ पे कि ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आर यू ऑन देयर माइंड? यस, यू आर ऑन देयर माइंड, वेरी डीपली यू आर ऑन देयर माइंड। मैं उनका एक बार इमोशन चेक करना चाहती हूँ विद दिस इमोशनल डेक। ओके, देखते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। दिस कार्ड इज कमिंग आउट। ओ माय गॉड, फेथ। यू सी, फेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। फेथ इज अ पावरफुल बिलीफ दैट कीप्स यू अनवेवरिंग इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत गहरा विश्वास है यूनिवर्स पे, किस्मत पे। क्या आप लोगों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होगी। बहुत फेथ है इस इंसान को। या तो आप दोनों के प्यार में वो गहराई है, आपके कनेक्शन में वो प्योरिटी है, आप लोगों के कनेक्शन में वो डेप्थ है, जिस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग तो होगी ही।
तो एक गहरा भरोसा है आपके ऊपर भी, एक गहरा भरोसा है भगवान पर भी, यूनिवर्स पर भी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक डिलेमा में अभी ये इंसान है। एक डिलेमा में है, एक असमंजस में है, ऐसा कह सकते हैं। वो इस सिचुएशन को मल्टीपल एंगल से देख रहे हैं। जो आप लोगों के बीच सेपरेशन या डिस्टेंस आया है, वो इस सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एंगल से आपको कैसा लगा होगा, थर्ड पार्टी का क्या एंगल है, थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्या है, उस एंगल से देख रहे हैं। और उनका दिल क्या कह रहा है, उस एंगल से भी देख रहे हैं। तो वो पूरा डीपली इस सिचुएशन को रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। या वी आर गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। Contentment, peaceful acceptance. It's about finding joy in what you already have and being at. Appreciate the moment. कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यूअर्स, पेन है यहाँ पे, पेन है, स्ट्रेस है, एक डिलेमा में है ऑफकोर्स ये इंसान। ओके, जो हमने पहले देखा, मून देखा, फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है उस वजह से भी अंदर से परेशान है ये इंसान, और मजबूरन कोई मजबूरी ऐसी बन गई जिसकी वजह से दूर जाना पड़ा, वरना और भी कुछ खराब होता। तो इन सब सिचुएशन में या ऐसी परिस्थिति में भी मुझे लगता है कि ये इंसान इस टाइम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस टाइम को वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम कहीं ना कहीं उनके प्यार को आपके लिए और इंटेंस कर रहा है। जनरली जो प्यार टेम्परेरी होता है, इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन पर होता है, बस टाइम पास जिसे लोग कई बार कह देते हैं, कैजुअल कह देते हैं, वो कैसा होता है कि सेपरेशन आने पर, डिस्टेंस आने पर, डिफरेंस आने पर वो प्यार खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो प्यार सेपरेशन आने के बाद और ज़्यादा गहरा होता जाए, जो सेपरेशन आने के बाद पैशन, लव, अफेक्शन और बढ़ता जाए सेपरेशन आने की वजह से, तो वो प्यार कहीं ना कहीं रियल होता है, जेन्युइन होता है। इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये इस मोमेंट को वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस मोमेंट में कम से कम कितना भी कुछ भी बुरा हुआ हो, लेकिन कम से कम इनको ये तो रियलाइज़ हो रहा है इस मोमेंट में कि उन्हें ये समझ आ रहा है कि इतना प्यार उन्हें आपसे है, इतनी इंटेंसिटी है उनकी फीलिंग्स में आपके लिए। ये बात तो उनको अब रियलाइज़ हो रही है। दे आर रियलाइजिंग इट राइट नाउ। हो सकता है पहले ये इस कनेक्शन को बहुत ही ऑर्डिनरी समझ रहे थे, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर क्लैश हुआ, हो सकता है ईगो क्लैश हुआ है आप लोगों के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग जिस बात पे भी हुई है वो कोई रीजन भी हो सकता है, ये जो भी आपकी लाइफ से ये चले गए, दे वेंट अवे, दिख रहा है साफ साफ। और जो भी हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से इस इंसान का एहसास जो है प्यार का आपके लिए, कि इनका प्यार कितना गहरा है आपके लिए, इनका प्यार कितना रियल है, कितना जेन्युइन है, उसमें कितनी इंटेंसिटी है, ये खुद भी देखकर हैरान हैं। ये खुद भी देखकर सरप्राइज्ड हैं कि इतनी इंटेंसली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक नेवर बिफोर, कभी पहले ऐसा नहीं किया। इतनी इंटेंसिटी, इतना पैशन, इतनी केमिस्ट्री के साथ वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये टाइम अच्छा है सेपरेशन का, कम से कम उनको अपने प्यार की गहराई का एहसास हो रहा है, मिस्टेक्स का भी हो रहा है। ओके, लेकिन प्यार की गहराई का एहसास हो रहा है, दैट इज गुड एक्चुअली। अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और मई महीना, ये कुछ ऐसे महीने मैंने बोले हैं जो पास्ट में इम्पॉर्टेंट रहे हैं आप दोनों के बीच, या फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। या आई नीड मोर कार्ड्स। मैं दोबारा से टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाए कि अगर इस समय वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, व्हाट एल्स इन देयर माइंड, और क्या है उनके दिमाग में। ओ माय गॉड, दे लिटरली वांट कि ये एक कंप्लीशन तक पहुंचे, ये कनेक्शन कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अकम्पलिशमेंट, यानी कुछ अपना कोई मिशन है, अपना कोई गोल है, उसे मिशन को अकम्पलिश करना चाहते हैं, मिशन को पूरा करना चाहते हैं, अपना कोई गोल है उसे अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं।
रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, दे वांट टू बी यूनाइटेड विद यू, आपके साथ एक होना चाहता है ये इंसान, ये चाहती है। ये इंसान आपके साथ एक होना चाहते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस भी यहाँ पर हम पिक करते हैं। एक मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है। If I don't say doesn't mean I don't love you. अगर मैं कहती नहीं हूँ या कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता या मैं प्यार नहीं करती। जो भी चैनलिंग है वो बोल रही हूँ, मेरी मजबूरी थी यहाँ से जाना, मुझे एग्जिट करना पड़ा। इट वॉज नॉट अ हैप्पी डिसीजन। हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत टक्कर की है गाइस। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, आप दोनों में से जो पावरलेस है। आप दोनों के माइंडसेट, पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर क्लैशेस होना आसान है आप लोगों के बीच। मैं ये नहीं कहूँगी ईगो दोनों में है, लेकिन ईगो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका एक बड़ा मुद्दा रहता है। आई नीड वन कार्ड। एक समय पर एक ही कार्ड हम पिक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। तो आ गया एक कार्ड। I can't see you crying. As you can see messages here, I can't see you crying. मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तो अगर आप रोए या इनको पता चला कि आप रोए हो या आप इनके सामने रोए, वॉट एवर इट इज़, इनके दिमाग में ये बात चल रही है कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। तो ये प्यार की इंटेंसिटी है जो यहाँ एक्सप्रेस हो रही है। Universe, please. This card is almost no. I need one card at one time. Oh my God. My world roam around you. और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड ऑलरेडी आ गया था। ऑलरेडी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है और यहाँ मैसेज है, मेरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। तो व्यूअर्स, इनकी दुनिया सिर्फ आप ही हो। और ये जैसे ही मैंने मैसेज आप लोगों के लिए रीड किया है, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है। रांझना मूवी है जो धनुष जी की है एक्टर और सोनम कपूर जी एक्ट्रेस हैं। उस मूवी में गाना है, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक, बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक। बस तुम तक। तो तुम तक यानी कि मेरी सारी दुनिया सिर्फ तुम तक सीमित है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ये सॉन्ग जो है ये इनके उस इंटेंस इमोशन को दर्शाता है जहाँ पर कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस इंसान को अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है पहले पड़ रहा था, लेकिन अब सेपरेशन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से जो डीप रियलाइजेशंस इस इंसान को हो रहे हैं, अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा, कौन क्या कह रहा है। अब तो क्योंकि उनके दिमाग में आप छाए हुए हैं, तो उनकी हर तैयारी, होशियारी, उनका हर विचार आप तक ही है। कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि बहुत सारे आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं और मी भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये बात जानते हैं या वो जानती हैं कि आप एक रिश्ते में क्या चाहते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। समवेयर दे नो इट, कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता तो है, लेकिन उनको बुरा लग रहा है कि वो
वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाते, ये नहीं करवा पाती हैं जो आप डिज़ायर करते हो या जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, क्योंकि इस इंसान की कोई मजबूरी है। ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं ना, दिस इज़ लाइक अनवांटेड डिपार्चर, अनवांटेड डिपार्चर, जहाँ ये जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं ना, ये आप दोनों के बीच का क्लैश है। रीज़न कोई भी हो, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट का रीज़न है, चाहे ईगो का रीज़न है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कोई इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन इस क्लैश की वजह से उनके अंदर एक आपको खोने का डर भी आया है। उनके इमोशंस भी ट्रिगर हुए हैं विद दैट मून। तो इसीलिए व्यूअर्स, उनको बुरा भी लग रहा है कि जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, हेल्पलेस हैं, प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे आपको वो जो आप डिज़र्व करते हैं या जो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो फीमेल भी हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, अगर वो फीमेल हैं तो भी वो आपके लिए वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हैं जो आप चाहते हैं कि आपके लिए हो। चाहे कमिटमेंट है, चाहे कन्फेशन है, चाहे अफेक्शन है, चाहे रोमांटिक जेस्चर है या एक्शन है, कुछ भी। बहुत सारी इच्छाएं या एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी हैं, या फिर जो भी इच्छाएं एक्सपेक्टेशंस हैं, दे फील बैड कि वो पूरी नहीं कर सकती हैं या नहीं कर पा रही हैं, अपनी मजबूरी की वजह से, अपने कंडीशंस और अपनी हेल्पलेसनेस की वजह से। आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये इंसान आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सो दे आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, अ मैसेज फ्रॉम यू। ये इंसान करेंटली आपसे कोई कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है। यस, ये जो भी पर्सन है आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैसेज करें, कॉल करें, या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। अगर ऑलरेडी इन्होंने कोई एक्शन या जेस्चर किया है तो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में कॉन्फ्लिक्ट के बाद इनके मन में डर आ गया है आपको खोने का, ऐसा लगता है, और इनके इमोशंस और भी ज़्यादा आपके लिए ट्रिगर, इंटेंस, और भी ज़्यादा इनहेंस हो गए हैं। एक और कार्ड, देख लीजिए, मैंने कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पे। देख लीजिए क्या मैसेज है। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। चलो बात करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसकी वजह से डिफरेंस भी है, डिस्टेंस भी है, इश्यूज हैं उसकी वजह से, और एंड में ये कार्ड आ गया है, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। चलो बात कर लेते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेते हैं। तो वो एटलीस्ट उनका इंटेंशन यही है कि वो आपको ना खो दें। ओके, इसीलिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहे हैं, और इसीलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, टू बी विद यू, टू बी यूनाइटेड विद यू। ओके, क्योंकि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उन्हें पूरा फेथ है। ओके, उन्हें पूरा फेथ है, बदलाव का इंतज़ार है, किस्मत पर, डेस्टिनी पर भरोसा भी है। या ओके, देखते हैं कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ओके, इस इंसान के और आपके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। P for parrot, Z for zebra, L for lion, M for monkey, U for umbrella, B for ball, R for rose, I for ice cream, V for van, F for fish. So F, R, I, V, P, Z, L, M, U, B, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। हो सकता है आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है उनके नाम का पहला अक्षर हो, अगर नहीं तो आपके नाम के मिड में भी ये लेटर्स आ सकते हैं। ओके,
तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिससे आप इज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन अल्फ़ाबेट्स अगर मैच नहीं होते तो भी रीडिंग रेज़ोनेट कर सकती है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हैं या फिर आपके पार्टनर है। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी इन सम केसेस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन द एंड मैं आपकी एनर्जी के लिए कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। जस्ट 1 और 2 कार्ड्स कि आपकी एनर्जी क्या है व्यूअर्स। लेट्स सी दैट। अपने आप ही कार्ड आ रहा है। ओह माय गॉड, मैंने कहा था दोनों में से कोई एक कम नहीं है। लुक एट द कार्ड, माय गॉड। एक सेल्फ एस्टीम, एक अपनी डिग्निटी को संभाल रहा है, एक अपनी सेल्फ एस्टीम को संभाल रहा है, एक अपने एटीट्यूड को संभाल रहा है, फिर एक अपने ईगो को संभाल रहा है। ओह माय गॉड, मैं ये नहीं कह रही कि आप ईगोइस्टिक हैं, बट मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन ने मजबूरी में यहाँ से जाने का फैसला किया था, वॉक अवे किया उन्होंने, आप भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, बहुत डिग्निफाइड हैं, तो दोनों में से कोई एक भी कम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक कम नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने वॉक अवे किया तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि अगर आपकी प्रेजेंस अनवांटेड है, अगर आप यहाँ पर अनवांटेड हैं, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है इस इंसान को, या फिर ये इंसान आपको नेग्लेक्ट, अवॉइड या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इन अ वे आपको इग्नोर कर रहा है, और आपसे दूर जाकर, ओके, आपकी लाइफ से दूर जाकर या आपसे दूर जाकर कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अनवांटेड फील करवा रहा है या डिसरिस्पेक्टेड फील करवा रहा है, और अगर जा सकता है ये इंसान, तो आप भी यहाँ पर बहुत कुछ मतलब चेज नहीं कर रहे हैं किसी को। आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर कर किसी को जबरदस्ती आने पर मजबूर नहीं करना चाहते हैं। ओके, अगर आपको ये इंसान ऐसा फील करवा रहे हैं, हो सकता है जान के नहीं हो रहा है, ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन अगर आपको अनवांटेड, रिजेक्टेड, इग्नोर्ड और अवॉइड और फॉर ग्रांटेड इस इंसान ने फील करवाया है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ा है। आप भी अपने सेल्फ एस्टीम को, डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, और जहाँ पर आपका सम्मान नहीं है, जहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आप अनवांटेड हो, वहाँ पर आप एक मिनट भी नहीं ठहरोगे। तुम आप वॉक अवे कर रहे हो, मतलब आप ऐसा नहीं एक्चुअली कर रहे हो, आपने भी सोच लिया है कि अगर मैं अनवांटेड एलिमेंट हूँ आपकी लाइफ में, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे जाने में, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे अपना रास्ता बदलने में, मैं 1 मिनट में डिटैच हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मुझे कोई अपना मुझे अपना कोई डोरमैट समझने की कोशिश मत करना कि आप मजबूरी में कहीं चले जाएंगे, आपको मजबूरियां हैं, तो ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसमें अगर हर्ट होगा, या कहीं ना कहीं मुझे फॉर ग्रांटेड या अनवांटेड फील करवाया जाएगा, आई एम नॉट द वन हु विल बेयर दिस नॉनसेंस। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये सब चीज़ों को टॉलरेट करूंगा या करूंगी। तो मुझे लगता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है, और ये इंसान कैसा भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ मेरी प्रेजेंस अनवांटेड है, जहां पर आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट, या यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट या अफेक्शन सर्व नहीं किया जा रहा है, आप वहां पर 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। बहुत स्वाभिमानी है, तो मुझे लगता है इस समय आप स्वाभिमान की एनर्जी में हैं, कि आप भी किसी को चेस करना नहीं चाहते, ना ही किसी को फोर्स करना चाहते। आपका अगर अगर आपकी प्रेजेंस को ये इंसान अनवांटेड बताता है या फील करवा देता है आपको, जो कि ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा फॉर ग्रांटेड फील करवा देता है ये इंसान, तो आप वॉक अवे करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, ये मुझे लग रहा है। ओके, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके और क्लेम करें रीडिंग को, 888 लिखकर रीडिंग को क्लेम करें, 888 एंजल नंबर लिखकर रीडिंग को क्लेम करें, और बताएं कितना पार्ट रीडिंग से रेजोनेट हो रहा है, कितने % रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। ओके, और ड्रीम टैरो को सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ। ऑलमोस्ट एक करंट एनर्जी चेक हम डेली कर ही लेते हैं, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर करें, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, और जो भी लोग आप में से अपनी लाइफ में
अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि अपनी इंट्यूशन की सुन सकें और अपनी इंट्यूशन से उनको क्लैरिटी मिल सके। हमेशा जवाब जो होते हैं ना, प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं या कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आपके अंतरात्मा आपको हमेशा जवाब देती है। लेकिन क्योंकि आपका इंट्यूशन वीक होता है इसीलिए आप समझ नहीं पाते। तो जो लोग भी मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, कल एक लाइव सेशन हुआ था, हर फ्राइडे को 8 बजे एक लाइव सेशन होता है, आगे भी होगा। तो जो लोग पूछ रहे थे कि मैम हमारी इंट्यूशन हमें क्या बताती है, हमें समझ में नहीं आता। हमारे आसपास कोई क्या चाहता है, किसके क्या इंटेंशंस हैं, किसकी क्या एनर्जी है, हमारी इंट्यूशन हमें बताती ही नहीं है। आपकी इंट्यूशन बताती है लेकिन आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसीलिए आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है व्यूअर्स जो आपकी इंट्यूशन पावर को बूस्ट करता है। ये मैंने पहना है ना, पर्पल हाथ में पहना है, ये एमेथिस्ट है। ये रिंग है, ये एडजस्टेबल है, टाइट और लूज़ हो जाती है। तो ये एमेथिस्ट रिंग है। ऐसा ही बीड्स के फॉर्म में, ओके? ऐसा ही बीड्स के फॉर्म में भी एमेथिस्ट आपको मिल जाएगा। एमेथिस्ट का पेंडेंट भी है, ओके? जो लोग एमेथिस्ट पहनना चाहते हैं, एमेथिस्ट का एक पेंडेंट मिल जाएगा चेन के साथ। ये सारे लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। पहला कमेंट मेरा होगा और उसमें सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, मेरे ही ब्रांड के लिंक होंगे शिबा के। तो एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट चिप्स पहनिए, एमेथिस्ट रिंग पहनिए, एमेथिस्ट आप बीड्स ब्रेसलेट पहनिए, एमेथिस्ट पेंडेंट पहन लो। अगर हाथ बिजी नहीं रखना चाहते तो गले में एमेथिस्ट पेंडेंट पहन लो, ओके? जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट वाले हैं, स्वाभिमानी हैं। तो आप लोग मान सम्मान अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको मान सम्मान की नज़र से देखा जाए, आपकी तरफ रिस्पेक्ट आए, लोग आपको ज़्यादा डिग्निफाइड इंसान माने, आपकी डिग्निटी को ज़्यादा वैल्यू करें, लोग आपको ज़्यादा डिग्निफाइड माने, रिस्पेक्ट आपको करें। तो आप सनस्टोन पहन सकते हैं। इनफैक्ट आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ, लुक एट दिस इज सनस्टोन। ये सनस्टोन बीड्स है। इसका भी लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट मेरा ही होगा। ये सनस्टोन आप पहन सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ओके? इस तरह के बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का बॉक्स होगा शिबा का, उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सनस्टोन है, ये रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेगा, इंटेलिजेंस, ग्रोथ, ओके, क्लैरिटी, अबंडेंस भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सेकेंडरी इसका फंक्शन है कि ये रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोगों के तो इसका रिस्पॉन्स आ भी चुका है कि बहुत सारे लोगों ने पहना है और उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। सबके लिए नहीं है, जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए। जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो रोज स्कॉच पहन सकते हैं। रोज स्कॉच बीड्स के फॉर्म में है ये रोज स्कॉच मैंने पहना है, ये वाली उंगली में, ये पहली इंडेक्स फिंगर जो है इसमें ये रोज स्कॉच है। ये टाइट और लूज हो जाती है रिंग। रोज स्कॉच का गले में पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं। रोज स्कॉच आप चिप्स भी पहन सकते हैं। ये रहा रोज स्कॉच चिप्स, ओके? रोज स्कॉच का एंकलेट भी आप पहन सकते हैं। ये उनके लिए जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ओके? इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इन सभी क्रिस्टल्स और स्टोन्स के साथ आपको लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूव करेगा कि ये ऑथेंटिक क्रिस्टल है, ओके? तो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए सनस्टोन, जो भी लोग चाहते हैं, जो प्यार, रोमांस और इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए रोज क्वार्ट्ज, ओके? रोज स्कॉच एंकलेट, रोज स्कॉच रिंग, रोज स्कॉच बीड्स, रोज स्कॉच चिप्स, रोज स्कॉच पेंडेंट। पेंडेंट भी यहाँ पे है हमारे पास। हियर वी हैव द पेंडेंट आल्सो, ओके? रोज स्कॉच पेंडेंट भी है, तो वो पहन सकते हैं। जो लोग इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो लोग एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट पेंडेंट, एमेथिस्ट रिंग पहन सकते हैं और एमेथिस्ट चिप्स भी पहन सकते हैं, ओके? और जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रखते और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, वो लोग पहनना चाहें तो पहन सकते हैं ये क्लियर क्वार्ट्ज। ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। और ये है क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग जो मैंने इस मिड वाली फिंगर में पहनी हुई है। ये है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग, ये वाली, ये जो है ये ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है। ये भी एडजस्टेबल है, टाइट लूज हो जाती है। और ये क्लियर क्वार्ट्ज बीड्स है। ये क्या करता है, आपकी एनर्जी, ऑरा और माइंड को क्लीन, क्लेंज एंड प्योर करता है और आपकी एनर्जी को डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइंड कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट हो जाता है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ओके? आपकी माइंड एनर्जी पीसफुल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, पीसफुल एनर्जी हो जाती है, प्योर एनर्जी हो जाती है, क्योंकि क्लेंजिंग होती है इसकी। ये क्या करता है, क्लेंजिंग करता है आपकी और आपको यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में लेके आता है। तो इसका रिंग भी पहन सकते हैं, ये बीड्स पहन सकते हैं। कौन सा पहनना है, किस हाथ में? जो क्लियर कॉर्ड्स है वो पहनिए लेफ्ट हैंड में। क्लियर कॉर्ड्स की रिंग भी आप लेफ्ट में पहनिए, सनस्टोन लेफ्ट में पहनिए, रोज कॉर्ड्स लेफ्ट में पहनिए। और किस फिंगर में आपको रिंग पहननी है,
लेफ्ट हैंड के या तो इंडेक्स फिंगर में या मिड फिंगर में, इसमें पहन सकते हैं आप। ओके, इसमें पहन सकते हैं। और जो मैंने बताया था एमेथिस्ट, वो भी आप पहन सकते हैं लेफ्ट हैंड में। एमेथिस्ट रिंग भी आप लेफ्ट हैंड के फिंगर में पहन सकते हैं। और रोज क्वार्ट्ज जो आप एंकलेट पहनेंगे वो भी आप लेफ्ट में पहनेंगे, यानी कि लेफ्ट वाली चीजें बताई हैं मैंने आज आपको सारी, ये लेफ्ट में पहनना है। ये क्रिस्टल्स जो मैंने बताए हैं इन्हें चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज होती है। ये सेलेनाइट प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, आई होप यू कैन सी दैट। ये है सेलेनाइट प्लेट। ओके, इस पर रखकर आप अपने रिंग को, पेंडेंट को, अपने ब्रेसलेट को, एंकलेट को चार्ज करेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए इस पर रख दीजिएगा। ओके, और परफ्यूम से, डीओ से, डिटर्जेंट से, पानी से अपने क्रिस्टल्स और स्टोन्स को दूर रखना और इस पर रख दीजिएगा। हर दिन मत करो चार्ज, लेकिन 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर चार्ज कर लीजिएगा ताकि आपके क्रिस्टल्स एफिशिएंटली वर्क करते रहें। ये सेलेनाइट प्लेट बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इसको संभाल के बहुत केयर के साथ हैंडल कीजिएगा। ओके, और जो लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ है ये लिंक मेरे पहले कमेंट में है। ओके, पहले कमेंट में है, लेकिन ये सबको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। जिसकी लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम है वही ये यूज़ करे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।